चुके हैं अभय जी, ऐसा तो होगा ही नहीं। आप बोल चुके हो। उद्योग क्षेत्र के लोग, आप डिस्टर्ब ना करो बस। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग, सेवा के लोग, आप पहले बोल चुके, दोबारा तो बोल नहीं सकते। आप कोई बहुत ज्यादा इससे आदि सभी के बराबर हो आप। हाँ जी, आप बोले हो मेरे पास, मैं आपको आइए, मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा आपको कब। हाँ, दिखा दूंगा आपको, दिखा दूंगा मैं आपको। बैठ जाइए। नहीं नहीं, बैठिए। हाँ मैं बोले, अब मैं बैठ जाइए, आप दिखा दूंगा मैं आपको, दिखा दूंगा भाई। अब चर्चा खत्म हो चुकी, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बैठ जाइए। हाँ बाद में दिखाऊंगा, नहीं बाद में दिखाऊंगा, बैठ जाइए आप। हम जानते हैं कि नहीं दिखा दूंगा मैं, आप बैठ जाइए। इस बार अब मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, अब मैं अलाउ नहीं करूंगा। पिछले लगातार आप अलाउंगे 2 साल का जो कार्यकाल है, वो हमको मालूम है कि कोविड का कार्यकाल ये निकला है, और उस कोविड के कार्यकाल में देखिए अभय जी, आप डिस्टर्ब मत करिए बीच में। अभय जी आप डिस्टर्ब मत करिए। हाँ बोल चुके, आप बोल चुके, मेरे पास रिकॉर्ड में दिखा दूंगा आपको। सभी लोगों को 10 मिनट दिए हैं, सभी आप लाके दिखा दो, लाके दिखा देंगे। बैठ जाइए। नहीं बैठ जाइए आप, ऐसे नहीं है। नहीं बैठ जाइए आप, मैं कह रहा हूं कि बैठ जाइए आप। मैं आराम से कह रहा हूं। आराम से कह दिया, चलिए आराम से कह दिया। आराम से। तो जैसा मैं ये आप 12 मिनट बोले हैं डिस्कशन ऑन गवर्नर एड्रेस। हाँ 12 मिनट बोले हैं आप। बजट के अंदर हमने ये तय किया था कि जो बजट, एक मिनट सुनिए, मैंने आपको, देखिए मैंने आपको चलिए बोलिए, 5 मिनट बोलिए। 5 मिनट कैसे? बाकी मेंबरों को 10-10 मिनट 5 मिनट दिए, 5 मिनट दिए। ऐसा है कि बाकियों को 10-10 है, मेरे पास रिकॉर्ड है कितने लोग किस टाइम पे बोले हैं। कौन सा? 2 मिनट 3 मिनट बोले हैं। मैंने परसों यही बात कही थी, आप थे नहीं, मैंने कहा था। एक बार सुनिए, पूछ के गया, आप उस समय थे नहीं। स्पीकर सर आपसे पूछ के गया हूँ, आपने मुझे सब में ये बात कही। मैंने ये, चलिए आप 5 मिनट बोलिए, बोलिए। नहीं 5 नहीं 10 मिनट करो। 5 मिनट बोलेंगे। अरे इतना बड़ा बजट लेके आप कोई बात नहीं, 5 मिनट में क्या होगा? बोलिए आप। पहले 12 मिनट बोले हैं, जब लोगों 2-2 मिनट बोले थे। मुझे आप 10 मिनट कम से कम बोलने दो। 5 मिनट का समय बोलिए। कोई ऐसी बात नहीं कहूँ जिससे आपको पीड़ा होगी। नहीं, मुझे किस बात की पीड़ा है? मुझे पीड़ा होगी कि आपको होगी? मुझे पीड़ा नहीं है तो आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप तो मुझे मैं बोल रहा हूँ ना, कह तो रहा हूँ, बोलिए। मेरे लिए ये कह दिया कि आप बजट पे बोल लिए, डिप्टी स्पीकर को भी कहने में कह तू कह दी बोल लिया गया। हाँ मैंने 12 मिनट बोले आप। 12 मिनट बोल लूँ ना? क्यों 12 मिनट बोल लूँ? किसने कहा है? आप ही तो कह रहे हो 12 मिनट बोल लो। मैंने कहा 5 मिनट आप बोलिए। किसकी बाकी है? तो इस 5:30 और दे दो ना मेरे को, 10 हो जाएगी। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने बजट का जब भाषण पढ़ रहे थे, बजट जब पढ़ रहे थे, तब ये कहा था कि 25 साल का विजन है, इसका असर 25 साल तक दिखेगा। मैंने जब बजट को पढ़ा तो देखा कि उसमें 25 साल छोड़, इसमें तो कोई 25 दिन का जिक्र भी नहीं है। एक इकोनॉमिक सर्विस होती है जिसमें जो हमारे एम डिपार्टमेंट है उनके बारे में बड़ा विस्तार से दिया होता है कि किस किस में, किस मद में कितना कितना पैसा खर्च होगा और पिछले वर्ष में कितना हुआ है, इस वर्ष में हम कितना पैसा खर्च करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से कृषि है, सिंचाई है, परिवहन है, सड़क है, ग्रामीण विकास है, पंचायत है। जहां तक पिछले वर्ष का है, टोटल बजट का जो है इसके ऊपर 25.14% जो है खर्च किया गया। अब की बार बताया तो ये गया कि हमने हर मद के अंदर पैसा बढ़ा दिया, कहीं 80% कर दिया, कहीं 50% बढ़ा दिया, कहीं 25% बढ़ा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि वर्ष 22 और 23 में जो है केवल 22.12% इसके अंदर आपने रखा है, जिसमें 3.2 जो है
02 जो है पिछले वर्ष की तुलना में कमी रखी है, कम रखा है पैसा जो है। जहां तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा में 12.14% पिछले साल था, अब की बार ये कम होकर के 11.12 हो गया। इसमें भी 1.2 कमी कर दी। इसी तरह से ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण विकास के अंदर पिछले वर्ष में 5,869.80 करोड़ रुपया खर्च हुआ, इसके लिए रखा गया था। अब की बार उसको घटा दिया, जबकि हमारा प्रदेश जो है 70% आबादी गांव में बसती है। इसमें कर दिया अब की बार 4,268.99 करोड़, 1600 करोड़ के करीब रुपया जो है इसमें कम कर दिया, 1600 से भी ज्यादा कम कर दिया। सिंचाई जो जिसपे हम निर्भर करते हैं, हमारा प्रदेश तो कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर भी आपने जो है पहले से जो पैसा खर्च होना था, पिछले वर्ष जो खर्च होने की बात थी वो थी 3,132.32 करोड़ रुपया, इसको भी आपने कम करके अब की बार 2,715.84 करोड़ कर दिया, जिसमें 416.48 करोड़ रुपए की कमी कर दी, पहले से कम कर दिया। बताया तो यह गया कि 25 साल का विजन है और हर चीज में कमी की गई है। इसी तरह बिजली और गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है उसके अंदर पहले था 7,359, अब की बार इसको कम करके कर दिया 7,203, करीब 156 करोड़ रुपए इसमें भी कम कर दिया सरकार ने। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास औद्योगिक परीक्षण जो है आपका, इसके अंदर भी पहले था 1,573.2, अब इसको भी कम कर दिया, इसमें भी कर दिया 1,104.68 करोड़, इसमें भी करीब 468 करोड़ रुपए की कमी कर दी। यहां तो कमी कर दी जहां विकास की बात थी। और जो कर्जा लेने की बात आ गई, वो कर्जा हमारी सरकार ने हमारे ऊपर बढ़ाने का काम किया। आपका कुल जो कर्ज है वो है 2,23,768 करोड़ रुपया। इसके अंदर ये था आपका 2021 और 22 में, अब की बार आपने इसमें कर्जा बढ़ा दिया। कर्जा जो बढ़ाया है उसको आपने कर दिया 2,43,789 करोड़ रुपया, करीब करीब 20,011 करोड़ की आपने वृद्धि कर दी, कर्जा ले लिया इतना। और कर्जे की जो अयादगी है, जो देनदारी है, उसमें भी वृद्धि होगी। पहले थी 28,168 पिछले वर्ष, अब की बार ये बढ़ करके होगी 35,052.21 करोड़ रुपए, मतलब 6,891 करोड़ रुपया इसके अंदर भी बढ़ गया ये भी। इसी तरह कर्जे पे जो ब्याज है वो भी पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार फिर बढ़ गया। पिछले वर्ष तो ये ब्याज था आपका 20,376 करोड़, अब की बार ये बढ़ करके हो गया 21,294 करोड़, करीब 918 करोड़ रुपया कर्जा भी आपका बढ़ा है। इसके साथ साथ जहां ये सब चीजें बढ़ी है, लोगों को किस तरह से इसमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। जहां ग्रामीण विकास की बात थी, मुख्यमंत्री जी आप कह रहे थे कि इसमें 83%, 3% जो है अब की बार हमने बढ़ोतरी करी है। हैरानी की बात थी कि टोटल जो है इसके अंदर जो राशि आपने दर्शाई 6,826 करोड़ पॉइंट 13, लेकिन एक्चुअल जो राशि है वो है 4,268.99 करोड़ रुपया, मतलब राशि कम कर दी। राशि बढ़ाने की बजाय इसमें ग्रामीण विकास की उसकी आपकी दोनों की जोड़ के दिखा दी, बजाय जो ग्रामीण की दिखानी चाहिए थी उसकी वास्तविकता दिखाने की बजाय दोनों को जोड़ करके ज्यादा दिखा के कह दिया कि 83% जो बढ़ा दी हमने। इसी तरह से मामला भी स्पोर्ट्स का उठ रहा था, स्पोर्ट्स की बात चल रही थी। आपके मंत्री कह रहे थे कि स्पोर्ट्स के अंदर हमें अभी पिछले दिनों में कोई 2-4 दिन पहले ही कोई बंबई के अंदर किसी संस्था ने जो है वो दिया है आपका जो सबसे अच्छे स्पोर्ट्स का अवार्ड जो है। ये ठीक है कि अवार्ड हरियाणा को मिला है, मंत्री चला गया। मैं पूछता हूं उससे कि सरकार की वजह से मिला है या इन खिलाड़ियों की वजह से मिला है? सरकार ने तो जो स्टेडियम बनाए, जो व्यायामशालाएं गांव में बनाई, उनकी हालत मुख्यमंत्री जी ऐसी है कि उनके अंदर गौशालाएं बनाई जा रही है, उनके अंदर जंगल खड़े हो गए। कोई एक सिंगल किसी भी गांव के स्टेडियम के अंदर कोई ट्रेनर नहीं है, कोई किसी गांव में सामान नहीं है। इसके लिए खड़े होकर के ये कह देना कि हम तो कल ही
एक सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनी थी उसकी वजह से है। आपने तो जहां ग्रेड ए बी सी के अंदर जो भर्ती होनी थी वो खत्म कर दी, और उसके अलावा अगली चीज और है, जो डीएसपी भर्ती किए गए थे उन डीएसपी को प्रमोशन देने की बजाय उनसे निचले स्तर पे जो डीएसपी लगे उसके 5 साल बाद जो डीएसपी भर्ती हुए वो तो एडिशनल एसपी बन गए, और वो जो डीएसपी भर्ती हुए थे जो आज डीएसपी की जिम्मेवारी निभा रहे हैं उनकी आपने प्रमोशन नहीं करी, उनको आपने एडिशनल एसपी नहीं बनाया। उनके साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वो क्या अपनी ड्यूटी में कहीं कोई कमी कर रहे हैं? उन्होंने अपनी ड्यूटी कौन सी नहीं निभाई है? जहां तक स्टेडियम का सवाल है, जहां तक खिलाड़ियों का सवाल है, ये खिलाड़ी आज वॉलीबॉल के आए हुए बैठे हैं, ये बेचारे नेशनल में गोल्ड मेडल पिछले साल भी जीत के आए थे, अब की बार भी जीत करके आए थे। आपके पास मैंने भेजा था, आपने सिर्फ फोटो खिंचा ली, इनको आशीर्वाद दे दिया। तो नेशनल लेवल पे कोई खिलाड़ी जीत करके आता है, सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि उनको सम्मानित किया जाए। आपने 2 वर्ष से लगातार हरियाणा प्रदेश के गोल्ड मेडल जीतने वाले बच्चों को सम्मानित करने की बजाय कहीं ना कहीं निराश करने का काम किया है। मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा कि जो खिलाड़ी अब मेडल जीत करके आए हैं उन्हें तुरंत भर्ती किया जाए, उनको नौकरी दी जाए, उनको सम्मानित सरकार की तरफ से किया जाए, ताकि और नए जो खिलाड़ी हैं उनमें आने वाले समय में वो खिलाड़ी भी हरियाणा प्रदेश के लिए ज्यादा मेडल जीत के। और जहां तक स्टेडियम का सवाल है, आज स्टेडियमों की हालत बहुत खस्ता है, कोचिज है नहीं। कोचिज की भर्ती कराओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि नए कोच भर्ती होने के बाद हमारे प्रदेश से और अच्छे खिलाड़ी आ सके। इसके साथ साथ जो आपका गुप्ता जी, 1 ही मिनट टाइम हो गया, मैं एक ही चीज कह के बैठ जाऊंगा। 7 मिनट हो गए। कोई एक ही बात कहता हूं, आपके यहाँ पे पिछले जब आपकी सरकार थी उस वक्त रामविलास शर्मा जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने जब आपकी नई सरकार बनी थी तब एक बात बताई थी हाउस में। उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में, विशेष रूप से उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ करता था। एक किस्सा सुनाया था रमलू का, आपको भी याद होगा। एक रमलू नाम का व्यक्ति था जो नई चाकियां बनाता था, गांव में जो आटा पीसने वाली चक्की थी उसको नई करने का काम करता था। और वो जब किसी गांव में जाता था, फेरी लगाता था, बोलता था, तो गांव के लोग उसको घर में बुला करके चक्की को नया करवाने का काम करते थे। जब रमलू गांव में गया तो एक बुढ़िया ने उस रमलू को कहा, मैं तो पानी लेने जा रही हूं और तू मेरी चक्की नहीं कर देगी। तो उसने कहा ठीक है, कर दूंगा ताई के। बुढ़िया चली गई। बुढ़िया घर में अकेली थी और कोई था नहीं, वो उसको चक्की सौंप करके चली गई। उसने जैसे चक्की का पार्ट उठाया और उस पर काम शुरू किया, जब हथौड़ी और छीनी लेके लगा तो कहीं हथौड़ी जोर से लगी और उस पार्ट के 2 पार्ट हो गए। सुन रखे सारे। 1 मिनट का मैं बताई, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो सुनने में क्या दिक्कत है? सारे ने सुना हुआ ना पहले। तो पार्ट के 2 पार्ट हो गए। उसने सोचा भी अब ताई मारेगी, तेरे को आते ये तो गलत हो गया। वो एकदम खड़ा हुआ, ऊपर कहीं घी की कुलड़ती थी, उसमें सर लग गया, वो भी फूट गई, वो घी भी फिसल गया, वो रमलू गिर गया। गिरा तो जो पिप्पे पे पड़े थे वो भी खिंड गया, आटा वाटा भी खिंड गया उसका। इतने में ताई आ ली। ताई के हाथ के अंदर मटका था पानी का भरा उसमें। ताई की वो निकलता चौकट में भी लगा, ताई में भी लग गया, चौकट भी टूट गई, ताई भी पड़ गई, मटका भी फूट गया। तो ताई कहने लगी, बोले अरे रमलू तेरा खड़े खड़े रहूं। बोले ताई भीतर बढ़ती जा, रोती जा, इस सरकार ने कहाँ रोएंगे हम? ये हालत है थारी, तुम तो रमलू उड़ गए सारे के सारे। धन्यवाद।